फाइनल कक्षा 7 के बच्चों को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, फाइनल वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में बच्चों हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए कक्षा 7 का विषय विज्ञान का 23 दिसंबर को होने वाला विज्ञान का फुल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने आपको पेपर प्रोवाइड किए थे और उनमें से सभी क्वेश्चन जो आपको मिले हैं, तो आपका ये डिमांड थी, लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मैं कक्षा 7 का विषय विज्ञान का पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए, जो कि हमारा 23 दिसंबर को होने वाला है। तो फाइनल बच्चों इस वीडियो में वो हम जो है कक्षा 7 विषय विज्ञान का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में फुल पेपर 1 से लेकर 26 तक टोटल आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा पेपर देखिए मेरे पास है। 1 से लेकर 26 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं पूरे के पूरे सॉल्व करके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से सभी जो है पेपर सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए ताकि सबसे पहले आपको पेपर मिल सके। देखिए बच्चों इस वीडियो में वीडियो लंबी होगी लेकिन 1 से 26 तक पूरा हम जो है कवर करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको फुल पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। समय 2.5 घंटे। कक्षा 7 देखिए पूर्णांक 60 अंक। सेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेट ए और सेट बी दोनों के क्वेश्चन जो लगभग समान रहते हैं। तो आपको कोई भी सेट मिलता हो आपको ये पेपर देखकर जाना है। देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से निर्देश आपको यहाँ पर 1 और 2 दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक एक से क्वेश्चन के आंसर करेंगे, पूरे प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। पहला प्रश्न है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जड़, तना, पुष्प या फिर रंध्र या स्टोमेटा। सही उत्तर है बच्चों इसका रंध्र स्टोमेटा। यहां पर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। 60 में से 60 नंबर यदि आप लाना चाहते हैं, टॉपर बन के निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है बच्चों की क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान संरचनाएं कहलाती है? दीर्घरोम, अग्नाशय, यकृत या फिर आमाशय। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों दीर्घरोम कहलाती है। इसके बाद बच्चों देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने की डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, पारा, सोडियम या फिर चांदी। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पारा। पारा का उपयोग किया जाता है। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद देखिए चौथा है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण ही नहीं होता। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका चालन के द्वारा। चालन इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न की गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियां का बना सूचक अम्लों के साथ कैसा रंग देता है? नीला, हरा, गुलाबी या फिर आपका कोई रंग नहीं देता। तो सही उत्तर हो जाएगा गहरा गुलाबी रंग देता है। यहां पर आपके विकल्प वाले जो 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान है आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। देखिए निर्देश है 6 छठवां है कि पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? खालिस्तान कहते हैं। तो पोषण कहते हैं। पोषण सही उत्तर होगा। आपको देखिए इसको पूरा रटकर जाना है। साथ में आपको 1-2 बार इसका रिवीजन करना है। पेपर देने से पहले 1 घंटे पहले इसको वीडियो को देखकर जरूर जाना है। निश्चित रूप से आप टॉप करके आओगे। इसके बाद 7वां प्रश्न की हरे पादप खालिस्तान प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसके बाद 8वां की चबाने और पीसने वाले दांत खालिस्तान कहलाते हैं? तो चर्मणक दांत कहलाते हैं। 9वां आमाशय खालिस्तान का स्त्रावण करता है? तो एंजाइमों का स्त्रावण करता है। 10वां की आसुस जल की प्रकृति खालिस्तान होती है? तो उदासीन होती है। आसुस जल की प्रकृति उदासीन होती है। इस तरीके से आपके खालिस्तान है बच्चों, खालिस्तान भी आप पूरे कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका लघुत्तरी प्रश्न आ जाता है। इसके बाद की प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश है। 11वां प्रश्न की जड़ द्वारा अवशोषित जल खाद्य एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो किस प्रकार पहुंचते हैं? तो वाहिकाओं द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा? जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। वाहिकाओं द्वारा इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 12वां प्रश्न बच्चों की प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए एक व्यवस्था चित्र बनाइए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र बनाइए बोला गया है। इस तरीके से आपको देखिए सूर्य यहाँ पर पेड़ बना देना है। पेड़ की पत्ती, CO2, जल, ऑक्सीजन, ये प्रकाश संश्लेषण की बच्चों आपका दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र है। तो पूरा इसको आप बना लीजिए। इसका सही उत्तर है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए वीडियो को रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कुछ इस तरीके से आपका कि मानव पाचक तंत्र में पाचक रस स्त्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियों के नाम। तो पाचक रस स्त्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियों के नाम। सही उत्तर हो जाएगा लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि। ये आपकी जो है मानव पाचन तंत्र में पाचक रस स्त्रावित करने वाली आपकी ग्रंथि है। सही उत्तर बच्चों आपका ये हो जाएगा। वीडियो रोककर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने की ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा
का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम आंसर शीट में देखेंगे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए देख लेते हैं। आंसर शीट कुछ इस प्रकार से आपको दी जाती है बच्चों। आप यहाँ पर सारी चीजें फिल करके कक्षा, विषय, दिनांक, अपना नाम, समग्र आईडी, माता का नाम और पिता का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 14 का आंसर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखिए कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते कुचालक कहलाते हैं, उदाहरण लकड़ी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बच्चों। इसी तरीके से आपको आंसर इसका लिखना है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से आपका दिया गया, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म हो। सही उत्तर हो जाएगा हाँ, ऐसे घर का निर्माण संभव है, आपको लिख देना है हाँ, उसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए बच्चों 16वां प्रश्न आपके सामने है कि नीले लिटमस को एक विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों क्योंकि विलयन की प्रकृति क्षारीय है, क्षारीय है इसलिए जो है विलयन नहीं बदलता है, वह नीला ही रहता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि विलयन की प्रकृति क्षारीय है। ये आपके 16वें प्रश्न का बच्चों उत्तर है। वीडियो रोककर आप उसका पूरा उत्तर नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न हम बढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक, इनकी भी आंसर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 17वां प्रश्न की पादपों में सहजीवी संबंधी को उदाहरण सहित समझाइए। पादप में सहजीवी संबंध क्या होता है इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर चलिए देख लेते हैं। आंसर शीट में हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। इसका ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 17 का। वीडियो रोककर आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके से होगा, इसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने की उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जानवरों के द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। कारण लिखिए। तो देखिए कौन सा है, कोशिका रस कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन जो है जुगाली करने वाले जानवरों के द्वारा मतलब रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है और ये मानव द्वारा नहीं किया जाता, जिसका नाम क्या है, कोशिका रस कार्बोहाइड्रेट। तो आपको इसका नाम लिख लेना है बच्चों, कारण आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों 19वां प्रश्न आपके सामने की प्रयोगशाला तापमापी का डॉक्टर थर्मामीटर के बीच समानता अंतर लिखिए। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में आपको अंतर यहां पर बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए इसका आंसर आंसर शीट में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बच्चों इस प्रकार से आपका हो जाएगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर में सिर्फ शरीर का ही ताप मापा जाता है, तप्त नहीं पानी का ताप नहीं मापा जा सकता, बल्कि जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर परिसर 35 अंश सेंटीग्रेड से 42 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है। प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर 110 अंश सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड से माइनस 110 सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये दोनों डॉक्टरी थर्मामीटर और आपका देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर और ये तापमापी में आपका अंतर हो जाएगा। ये आपका पूरा उत्तर है क्वेश्चन नंबर 19 का। वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 का आंसर किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने बच्चों काला पालिश किए गए पात्र एवं श्वेत पालिश किए गए पात्र में पानी भरकर दोपहर में 2 घंटे पर रखने पर जो है किस पात्र का पानी कम गर्म होगा, क्यों। तो देखिए अधिक गर्म क्यों होगा, देखिए कम गर्म आपको पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सफेद आ जाएगा। सफेद पात्र का जो है बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सफेद पात्र में, क्योंकि वो ऊष्मा के कम सुचालक होते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सफेद में पात्र में, क्योंकि ऊष्मा के अच्छे मतलब कम सुचालक होते हैं। इस तरीके से कम पूछा गया आपको, यहाँ पर कम गर्म होगा तो सफेद में कम होगा क्योंकि वो ऊष्मा के कम सुचालक होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 है बच्चों कुछ इस तरीके से। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने कुछ इस प्रकार से। चींटी के काटने पर त्वचा पर केलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है केलेमाइन का विलयन। चलिए 21वें नंबर प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। आंसर शीट में 21वें नंबर प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से बच्चों इसका हो जाएगा कि चींटी के दर्द को दूर करने के लिए त्वचा पर केलेमाइन अथवा नमयुक्त खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन लगाया जाता है। यह विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है जो डंक के प्रभाव को उदासीन कर देता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण डंक के प्रभाव को जो उदासीन कर देता है। इसलिए 21वें प्रश्न का उत्तर बच्चों ये पूरा हो जाएगा। ये आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 किस तरीके से आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय क्षारकों व उदासीन पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर चलिए कैसा करेंगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बच्चों किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। अम्ल और क्षार और उदासीन की पहचान आप कैसे करेंगे, लिटमस पेपर के द्वारा। उत्तर होगा बच्चों अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है
है उदासीन कहलाते हैं, जिनको आप अम्ल में नीले में भी डालोगे तो जो है उसमें परिवर्तित नहीं करेंगे और लाल में भी डालोगे लिटमस में तो परिवर्तित नहीं करेंगे, वो आपके उदासीन होंगे। तो इस तरीके से आपको ये उत्तर लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 का अम्ल नीले को लाल कर देते हैं लिटमस को, और क्षारक लिटमस नीला कर देते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। यहाँ से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं, इनके भी आंसर हम देखेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से आपको आंसर यहाँ पर सभी विभाग के मिलेंगे। 23 से कि कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार से करते हैं, सचित्र आपका समझाइए बोला गया। कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार से करते हैं। तो 23वें प्रश्न का उत्तर देखिए कुछ इस तरीके से हम देख लेते हैं। 23वें प्रश्न का उत्तर देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों उसका हो जाएगा। क्या लिखना है आपको, कीटभक्षी पादप भोजन को अपने मुख्य पचन प्रणाली में मध्यम से पचा लेते हैं। इस प्रक्रिया में ये पादप अपनी शक्तियों का उपयोग करके भोजन का छिद्रित करके उसमें मौजूद पोषण सामग्रियों को अपनी ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में कीटभक्षी पादप भोजन के छोटे टुकड़ों को टूटाकर पाचन करते हैं, जिससे उन्हें आवश्यक भोजन सामग्रियों की पहुंच मिलती है। इस तरीके से आप इसका चित्र भी बनाकर समझा सकते हैं, आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। 23वीं का उत्तर ये पूरा होगा। इसके बाद देखिए आपका 24वां प्रश्न का है। यहाँ पर 24वां प्रश्न बच्चों हम देख लेते हैं। 24वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपका है कि क्या है कि अमीबा में भोजन संरक्षण एवं पाचन को चित्र बनाकर समझाइए। अमीबा में जो भोजन संभरण है और पाचन को चित्र बनाकर आपको समझाना है। कैसे समझाना है, चलिए इसका आंसर आपको कैसे चित्र के माध्यम से समझाना है। तो देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जो अमीबा में भोजन संभरण और पाचन का जो है चित्र है। तो वीडियो रोककर आप पूरा चित्र बना लीजिए, इसका सही चित्र हो जाएगा। वीडियो रोककर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको तैयार करके जाइए, निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है कि टिप्पणी लिखिए समुद्री शमीर थल समीर में। समुद्री शमीर थल समीर में आपको टिप्पणी लिखनी है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। समुद्री समीर और आपका जो स्थल समीर क्या होता है, थल समीर। चलिए इसका टिप्पणी आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है। 25वां समुद्री समीर, समुद्र तटों पर ठंडी वायु महसूस की जा सकती है जिसे समुद्री समीर के रूप में जाना जाता है। और थल समीर से तात्पर्य रात के समय थल यानी भूमि जल समुद्र की ओर बहने वाली स्थानीय हवाओं से है जो रात के समय थल से जल की ओर चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री समीर थल समीर का आपका ये पूरा बच्चों वर्णन है। यहाँ पर आपको ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये 25वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अंतिम प्रश्न जो कि 26वां प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका देखिए 26वां प्रश्न आपके सामने क्या है कि उदासीकरण का अभिक्रिया को समीकरण द्वारा स्पष्ट किया था। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है समझाना, जो अंतिम प्रश्न है आपका। चलिए अंतिम प्रश्न का उत्तर बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है बच्चों उदासीनीकरण। तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा अम्ल धन क्षार लवण धन पानी जब बनता है इसमें HCl बनेगा। तो देखिए इसमें NaCl और H2O निकलेगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर बच्चों होगा। इसके बाद नीचे इसका उदाहरण आपको बोला गया था। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये आपके 26वें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में 1 से लेकर 26 तक के हमने पूरे प्रश्नों के उत्तर किए। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके से पेपर्स आपको मिल सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, तो इस वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको पेपर्स मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।